हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर इन 1 से 1.5 महीना में, जैसे आपको भी पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का जस्ट 1 से 1.5 महीना में एग्जाम होने वाला है, तो इन 1 से 1.5 महीना में आपकी क्या स्टडी होनी चाहिए और आखिर मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी जब मेरा आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला था। मतलब 1 से 1.5 महीना मेरे एग्जाम में बाकी था, आखिर मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी जिसके कारण मेरा सिलेक्शन हुआ। तो दोस्तों वही स्ट्रेटेजी आपको पूरा बताएंगे इस वीडियो में। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस वीडियो में आगे बने रहना। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे स्ट्रेटेजी की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें जो 1 से 1.5 महीना टाइम है, इसमें आपको जो एक चीज मेनली करना है, जब भी आप पढ़ने बैठे जहां आपका पढ़ने का जो डेस्क है यानी टेबल वगैरह जो भी है उसको क्लीन रखिए। ज्यादातर बुक्स इधर उधर की चीजें ना रखें, जो ऑथेंटिक चीजें हैं जो आरआरबी एनटीपीसी रिगार्डिंग है उसी को वहां पे रखें। ज्यादातर इधर उधर की चीजें ना करें और साथ ही टाइम टेबल बना के चीजों को करें। अभी जो भी टाइम आपके पास 1 से 1.5 महीना का टाइम है, ज्यादातर स्टडी पे ही फोकस रहना चाहिए, ना कि इधर उधर की चीजों में। आप पार्टी अवॉइड कीजिए, आप शादी अवॉइड कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन ज्यादातर फोकस स्टडी में रखिए। और एक चीज है कि जब स्टडी आप कर रहे हो उस समय मोबाइल को जरूर साइड में रखिए, क्योंकि मोबाइल आज के टाइम पे सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस जो है वो है मोबाइल। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है आप तुरंत मोबाइल में घुस जाते हैं, मोबाइल में सर्च करने लगते हैं या फिर रील्स में चल जाते हैं वहां से। और एक चीज जो सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है, मान लीजिए आप कोई चीजें देखने वाले हैं, जैसे कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं पे आपको जैसे एक नोटिफिकेशन आ गया, मान लीजिए कोई एग्जाम रिलेटेड ही नोटिफिकेशन है, हालांकि देखें तो आप नोटिफिकेशन, लेकिन वहां से घुस गए रील में, वहां से यूट्यूब में घुसे, वहां से रील में घुसे, इंस्टाग्राम में घुसे, और ऐसे करते करते कब आपका 5 मिनट 15 मिनट में बदल जाता है, और 15 मिनट 1 घंटा, और 1 घंटा से फिर 2 घंटा बदल जाता है। ऐसे करके आपका खाली टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है। और साथ ही एक चीज है कि नई चीजों पे अभी आपको फोकस नहीं करना है, नई चीजें नहीं पढ़नी है। जितना भी चीजें हैं पुरानी चीजों पे ही फोकस कीजिए। ज्यादातर टेस्ट पे ध्यान दीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए और ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि ऑनलाइन में आपको स्क्रीन टाइमिंग का हैबिट होता है, स्क्रीन देखने का हैबिट रहता है, आपको बैठने का हैबिट रहता है, क्योंकि उसमें एक टाइमर उठता है जिससे आपको पता चलता है कि इतना एग्जाम हो रहा है, इतना टाइम का एग्जाम है, इतना टाइम बचा है मेरे पास, इतना मतलब टाइम काउंटडाउन शुरू हो जाता है टाइमिंग का। तो इन सब चीजों को जो है आप अपनाकर एक बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं इन 1 से 1.5 महीना में, और अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था एक ओवरव्यू, यानी ओवरव्यू स्ट्रेटेजी, आपको इसमें अपने अंदर क्या चीजें परिवर्तन करना चाहिए ये तो था। लेकिन अब बात करते हैं कि टॉपिक्स के स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जितने भी टॉपिक्स है, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, जो भी टॉपिक्स हैं उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे अगर जीके जीएस की बात किया जाए तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट से आते हैं, तो इसमें ज्यादा आपको ध्यान देनी चाहिए स्टैटिक पार्ट्स में। स्टैटिक में जैसे बड़ा छोटा जो भी है, हिमालय भी सब के बारे में पूछा जाता है, नेशनल पार्क्स के बारे में पूछा जाता है, टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा जाता है, फोक डांस के बारे में पूछा जाता है, शास्त्रीय नृत्य, इसमें जितने भी चीजें हैं इससे में पूछा जाता है। अगर फिर हिस्ट्री की बात किया जाए तो हिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, इंडियन जो नेशनल मूवमेंट जो है, स्वतंत्रता संग्राम, इस सबसे ज्यादा चीजें आती है। जियोग्राफी में आपका, जियोग्राफी एक चीज है कि ज्यादातर चीजें स्टैटिक पार्ट में कवर हो जाता है, तो वहाँ जियोग्राफी कर सकते हैं। साइंस में ज्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं, तो वो आपको देखना है। पॉलिटी में ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, आर्टिकल्स वगैरह देखने हैं, राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन देखना है, मंत्रिमंडल के बारे में देखना है। तो ये सब चीजें आपको मेन कुछ टॉपिक जीके जीएस में करना है। अगर मैथ की बात किया जाए तो मैथ में जैसे आप परसेंटेज को देख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री भी ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री भी कुछ क्वेश्चन आते हैं वो देखना है। फिर अलजेब्रा के देखने हैं, परसेंटेज बढ़िया से देखना है। फिर आपको जो है CISI जो इंटरेस्ट के क्वेश्चन है वो सब देखना है। परसेंटेज दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मैथ में ज्यादातर सब चीजें रिलेट करेगी, जितने भी टॉपिक से कहीं ना कहीं मतलब सराउंडिंग ही परसेंटेज के घूमती है, तो वो आपको देखना है। साथ ही कैलकुलेशन पे आपको ज्यादा फोकस करना है कि आपका कैलकुलेशन फास्ट कैसे हो, कैलकुलेशन पे मतलब कम टाइम में ज्यादा आउटपुट आप कैसे निकाल सकते हैं, तो वो चीजें पे ध्यान देना है। रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग में आपको जो कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना है, सीरीज वाले क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान देना है, ऐसे करके। और एक चीज है, इस टाइम पे आप कुछ प्रीवियस ईयर भी अगर उठा के देखेंगे तो वहां से भी है कि आपको आइडिया आएगा कि कौन से टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक में जो है टीसीएस एग्जाम्स को आपको घुमा रही है। तो उन्हीं टॉपिक्स पे आपको इस टाइम पे ज्यादा फोकस करना है और अपने तैयारी को कंटिन्यू करते जाना है। तो दोस्तों ऐसे करके, और एक चीज दोस्तों, आप करंट अफेयर भी अभी के टाइम पे अब करना है, क्योंकि आप पीछे जो भी किए ना किए कोई मैटर नहीं करता करंट अफेयर के रिगार्डिंग, क्योंकि अब जो 1 से 1.5 महीना का टाइम है इसमें आपको करंट अफेयर करना है। और करंट अफेयर अब से लगभग प्रीवियस 1 साल तक का आपको करना है। जैसे अभी मार्च चल रहा है तो मार्च 2024 से लेकर मार्च 2025 तक जितने भी लगभग करंट अफेयर जो मतलब ज्यादातर रिनोन टाइप हैं, जो ज्यादातर न्यूज में रहे हैं, उन सब चीजों को आपको करना है।
प्रधानमंत्री रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उसको करना है, राष्ट्रपति रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है, कोई खेल से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सब कुछ चीज़ को आपको करते हुए चलना है और आपका सिलेक्शन इस बार जरूर होगा। आप मतलब सराउंडिंग ऑल चीज़ों को आपको करना है, ये नहीं कि आप स्पेशल जीके जीएस को कर रहे हैं या स्पेशल मैथ को कर रहे हैं या फिर स्पेशल रीजनिंग को कर रहा है, बल्कि आपको सभी चीज़ों को लेकर चलना है, क्योंकि आपको भी पता है कोई भी एक टॉपिक में पकड़ होने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको जो है सभी चीज़ों को लेकर चलना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये तो था एक जीके जीएस का स्ट्रेटेजी प्लस एक ओवरव्यू स्ट्रेटेजी कि आपके अंदर में क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन से ऐसे चीज़ें को अवॉइड करना चाहिए। बाकी दोस्तों ऐसे जो टॉप 5 मिस्टेक्स होते हैं जो अवॉइड करना चाहिए बच्चों को, ऑलरेडी वीडियो एक इस चैनल पे अपलोड किया गया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं कि कौन कौन ऐसी चीज़ें हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़िए, जमदार तरीके से तैयारी कीजिए, इस बार एनटीपीसी में जरूर एक सिलेक्शन लीजिए और अपने माता पिता को जो नाम है जरूर रोशन कीजिए। तो चलिए मिलते हैं।